हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, 8th क्लास डीएवी बोर्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स एंड नॉन मेटल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ईच अदर फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टी। जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से वो दोनों अलग होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। लेट अस कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल विद दोज ऑफ नॉन मेटल। अगर हम कंपेयर करके देखें जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है उनको, वो दोनों ही अलग हैं। नंबर 1, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी हम ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे, होल्ड ए मैग्नीशियम रिबन विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, हमने क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको एक पेयर ऑफ टोंग के साथ होल्ड करना है ना इस रिबन को, जैसे इस एक्टिविटी में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जब हमने कर लिया एंड इग्नाइट, उसको जला देना है। ठीक है, जलाना है। जलाने के बाद मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए ब्राइट वाइट लाइट। आप देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन है ना, उसमें एक लाइट आएगी। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए ब्राइट लाइट, एक ब्राइट लाइट में वो बर्न करेगा, ब्राइट वाइट लाइट में वो बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट एंड फॉर्म ए वाइट पाउडर, एक वाइट पाउडर टाइप वो फॉर्म कर देगा। ठीक है, जब वो वाइट पाउडर फॉर्म कर देता है, द वाइट पाउडर फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस वाइट पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इस वाइट पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक वाइट पाउडर है। ये कैसे बना, जब हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को डाला। ठीक है, इन द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ली हमने। ठीक है, ऑक्सीजन एयर से, एंड हमने जब जलाया ना इसको तो ऑलरेडी ऑक्सीजन एयर में थी मौजूद, इसके साथ रिएक्ट कर गई। जब वो इसके साथ रिएक्ट की तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हमारे पास क्या बन गया, एक वाइट पाउडर बन गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तक समझ आई एक्टिविटी। फिर से बोल रही हूँ, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं विद ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है, टू फॉर्म ए वाइट पाउडर। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक वाइट पाउडर फॉर्म करता है। एंड दिस वाइट पाउडर, जो ये वाइट पाउडर है, ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी देखिए, यहाँ पे हमने देखा ना। अब हम आगे देखेंगे, कहता है कलेक्ट दिस वाइट पाउडर, ठीक है, एंड डिजोल्व इट इन वाटर। हमने क्या किया, इसको कलेक्ट कर लिया। ये जो व्हाइट पाउडर आपको नीचे नजर आ रहा है, ये जो पाउडर है, हमने इसको कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। एंड डिप स्ट्राइप ऑफ द रेड लिटमस पेपर। और अब हमने क्या करना है, इसको एक लिटमस डिप करना है इसको, जैसे ये हमने लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने व्हाइट पाउडर कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद एक रेड लिटमस पेपर जो लिया हमने, उसको डिप कर दिया सोल्यूशन के अंदर। एंड दिस रेड लिटमस टर्न ब्लू। हमने देखा ये क्या टर्न कर गया है, ये तो ब्लू कलर में चेंज हो गया। इंडिकेट दैट सोल्यूशन इज अल्केलाइन। और ये इंडिकेट करता है कि ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये अल्केलाइन है, क्योंकि हमने व्हाइट पाउडर को किस पे डिसॉल्व किया था, व्हाइट पाउडर को हमने डिसॉल्व किया था वाटर के अंदर। ठीक है, जब हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हमने इसके अंदर एक रेड लिटमस पेपर डाल दिया। रेड लिटमस पेपर डालने के बाद क्या हुआ कि इसने टर्न कर दिया ब्लू में, रेड इज टर्न इनटू ब्लू। तो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट सोल्यूशन इज अल्केलाइन। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, वाई रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू कलर, ये ब्लू कलर में टर्न क्यों कर गया, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पानी में घुल चुका था। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, MgO। अगर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया, उसमें हमने डाल दिया पानी, पानी में डिजोल्व किया। अब ये घुल के क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, एंड विच इज अल्केली एंड हैंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। और इसीलिए इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, यहां तक समझ आइए। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस एक्टिविटी आपको 10th क्लास में रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रिपीट आती है 10th में। क्लियर, इसे ध्यान से समझ लीजिए इसको। उसके बाद ये आपकी रिएक्शन भी आ सकती है कि आपको ये दोनों दिए जा सकते हैं और आपको क्या कहा जा सकता है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से बड़ी आसानी से बन सकता है। नाउ नेक्स्ट है, दिस एक्टिविटी शो दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि जो मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड,
ताकि वो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, एंड विच आर बेसिक इन नेचर। इसलिए एक्टिविटी हमें क्या शो करती है, ये एक्टिविटी शो करना मतलब होता है ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एक्टिविटी क्या शो कर रही है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन या व्हाट इज द कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब ये इसका कंक्लूजन है, ये हमें बताता है कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटालिक ऑक्साइड। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद ये हमें यही कह रहा है कि अगर मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं तो विच आर बेसिक इन नेचर, वो क्या है, बेसिक है नेचर में, ठीक है, दीज आर बेसिक इन नेचर। अब पोटाशियम ले लो, सोडियम ले लो, ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, आर द हाईली रिएक्टिव मेटल, ये तीनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। नेम द हाईली रिएक्टिव मेटल, पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एयर की प्रेजेंस में, इवन एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं टू फॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, ठीक है। तीनों ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, एयर की प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि इसको हम इसीलिए कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, हम इसको ओपन नहीं रखते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत जल्दी ये रिएक्ट कर जाती हैं। क्लियर है, ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 6, कहता है टेक ए स्मॉल पीस ऑफ चारकोल। अब हमने क्या किया, चारकोल का पीस ले लिया। चारकोल क्या होती है, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, ठीक है, कार्बन की फॉर्म होती है चारकोल, जैसे कोयला होता है ना, कोयला, ठीक है, ठीक है। इन द डिफ्लेग्रेटेड स्पून, ठीक है, एंड इग्नाइट इट, उसको भी जला लिया हमने, ठीक है। पुट द स्पून इन ए गैस जार, अब गैस जार में हमने स्पून को रख दिया, एंड कवर इट विद द लिड, उसको लिड के साथ कवर कर दिया, एंड रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार। अब जार से हमने क्या किया, उस स्पून को रिमूव कर दिया, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के लिए रिमूव कर दिया। एड सम वाटर इन द जार, अब जार में हमने पानी डाला, एंड कवर इट अगेन, फिर से हमने इसको कवर कर लिया। मिक्स कर दिया इसको कंटेंट को इन द गैस जार बाय शेकिंग इट वेल, उसको वेल शेक कर लिया, एंड पुट द सोल्यूशन इन विच ग्लास एंड पुट ए स्ट्राइप, उसके अंदर भी डाल दी, स्ट्राइप डाल दी, ठीक है। अब एक्टिविटी देखते हैं ये नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें है ये देखिए, हमने क्या किया, ये हमने ले लिया, ये एक जार ले लिया ना, ठीक है, ये था ना जार, ठीक है, फर्स्ट जार हमने पुट कर दिया सेकंड जार में, ये थर्ड, ठीक है। अब ये देखिए, कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर इन इट, हमने फिर से उसमें से एक ब्लू लिटमस पेपर डाला। ब्लू लिटमस पेपर जब हमने डाला तो ब्लू लिटमस किस में टर्न कर गया, अब वो रेड में कन्वर्ट कर गया, इंडिकेट दैट सोल्यूशन इज एसिडिक। अब पहली बार हमने क्या किया था, सोल्यूशन क्या निकला था, बेसिक, अब इस टाइम सोल्यूशन क्या निकला है, एसिडिक। दिस हैपन क्यों हुआ, बिकॉज चारकोल, जो चारकोल था, कार्बन बर्न, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच गिव्स कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड इससे मिलते हैं, ठीक है। दिस एसिड शो दैट ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, ठीक है। पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, रेड लिटमस टर्न टू ब्लू, इस केस में ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, ठीक है। और ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है, दिस एक्टिविटी शो दैट नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो नॉन मेटल होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। नॉन मेटल, ये इसकी कंक्लूजन है कि नॉन मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाती है एसिडिक इन नेचर। और पिछली एक्टिविटी में हमने क्या करा था, ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटालिक ऑक्साइड। अब डिफरेंस समझ में आया आपको, डिफरेंस क्या है, जब मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाती है और बेसिक इन नेचर होती है, लेकिन जब नॉन मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, दीज आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है। और जब एसिडिक नेचर में होगा तो क्या कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन अगर बेसिक नेचर में होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेड टू ब्लू।
क्लियर हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है, ठीक है। वैसे तो डू यू नो आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगी आपको। एल्यूमिनियम कुकर्स आर एनोडाइजिंग फ्रॉम इनसाइड सो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर to protect the layer of Al2O3 aluminum oxides and get formed there. This layer is prevent further oxidation of aluminum. ये prevent करती है oxidation of aluminum को, ठीक है। ये हम anodizing layer कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी नहीं, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन पहले हमने किया रिएक्शन, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब हमने करनी है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर भी एक्टिविटी के साथ ही समझेंगे। इसमें क्या एक्टिविटी है, कहता है टेक ए पीस ऑफ मैग्नीशियम। हमने एक मैग्नीशियम का पीस ले लिया, मैग्नीशियम रिबन का, उसको क्लीन कर देना है रबिंग विद सैंड पेपर, रिमूव ए लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, उसमें से जो ऑक्साइड्स की लेयर है ना उसको रिमूव कर देना है। पुट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, अब हमने क्या किया, इसको एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाल देना है, ठीक है। हाफ द फिल ट्यूब विद वाटर, आधा ट्यूब को वाटर से फिल कर देना है, ठीक है। एंड इन्वर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब, और दूसरी बॉइलिंग ट्यूब को उसके ऊपर, माउथ के ऊपर ऐसे इन्वर्टेड करके रख देना है, ठीक है। ट्यूब को वार्म होने देना, फ्लेम बर्नर ऑन कर देना। कहता है यू विल ऑब्जर्व द एवोल्यूशन, देखो हमने दूसरी ट्यूब रखी ना, उसके ऊपर हमने ऐसे उसको रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देन हमने क्या किया, रिमूव द बर्नर, हमने बर्नर को हटा दिया। देखो बर्नर को हमने यहाँ से क्या करा, हटा दिया। बर्नर यहाँ से बर्नर हटा दिया, हटाने के बाद ये रह गया, ठीक है। ये जो क्या किया हमने, बर्नर हटाने के बाद केयरफुली ब्रिंग द बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द अपर इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब, हम इसके पास लेके आ गए। इट बर्न विद द क्रैकलिंग साउंड, हमने देखा इसमें क्रैकलिंग साउंड आ रहा है। जब हमने ये देखो यहाँ पे बर्न किया ना, मैच स्टिक लेके आए तो क्रैकलिंग साउंड आया हमारे पास, ठीक है। दिस इज क्रैकलिंग साउंड। सो दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर गया, वाटर के साथ, एंड हीट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस छोड़ी, हाइड्रोजन गैस, एंड विच बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, और इसका साउंड क्या था, पॉपिंग साउंड था। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, लेकिन एक साउंड देता है, दैट इज कॉल्ड ए पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, ठीक है। This activity shows some metals can react with water and liberate hydrogen gas. ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है, एक्टिविटी हमें बताती है कि मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ एंड लिबरेट करती है हाइड्रोजन गैस। कहता है मेटल डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, कहता है जो मेटल्स होती है डिफर होती है रिएक्टिविटी विद वाटर। फ्रॉम एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वेरी विग्रसली विद वाटर। आप देखोगे कि सोडियम होगी, पोटाशियम होगी, मेटल्स होगी, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ। दिस रिएक्शन गिव आउट टू मच हीट, प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन वॉल एंड कैचेस फायर, और बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो सोडियम पोटाशियम है उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। वाई कैप्टन है कैरोसिन ऑयल, बिकॉज ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन और पैराफिन वैक्स, ठीक है, या वैक्स के अंदर रखते हैं या कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो ऑन हीटिंग, जैसे जिंक क्या रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। इंडिकेट दैट इज वेरी मच लेस रिएक्टिव, इसका मतलब ये बहुत लेस रिएक्टिव है, आयरन इज लेस रिएक्टिव, लेकिन जिंक उससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया हमारे पास, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। इस पैरे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं, वो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद है नॉन मेटल्स, कहता है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब नॉन मेटल की बात करेंगे, क्या नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स, कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एयर। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस kept in water to prevent its contact with air and catches fire, ठीक है, रिएक्शन विद एयर, क्योंकि फॉस्फोरस अगर आ जाए एयर के कांटेक्ट में तो वो फायर कैच कर लेती है, तो उसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वाटर में ही रखते हैं, ठीक है। कौन सी, फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स कांटेक्ट विद एयर,
ठीक है, तो नॉन मेटल में फॉस्फोरस हो गया हमारे पास, और मेटल में कौन सा हो गया, सोडियम एंड पोटासियम। क्लियर है, ये याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन किया, सेकंड हमने रिएक्शन विद वाटर किया, नाउ थर्ड हम करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कहता है टेक सम आयरन नेल, कुछ आयरन नेल लेते हैं, क्लीन करते हैं उसको, रबिंग विद दैम इन सैंड पेपर, हम उसको एक सैंड पेपर के साथ रब कर देते हैं। नाउ पुट दैम इन अ टेस्ट ट्यूब, अब उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एंड देन ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट डालेंगे भी HCl, ठीक है, इन अ ट्यूब, इस ट्यूब में हमने डाल दिया HCl डाल दिया, ठीक है, सैंड पेपर के साथ रब करने के बाद कुछ कीले यहाँ पे हमने डाल दिया, इन्वर्टेड फनल लगा दी उसके ऊपर, अनदर टेस्ट ट्यूब माउथ के ऊपर, सेम उसी तरह जैसे पहले में किया था। ऑब्जर्व द एवोल्यूशन ऑफ द गैस, एक बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, केयरफुली बिंग द बर्निंग स्फिंक्टर नियर द माउथ, हम इसके पास लेके जाएंगे तो देखेंगे आग जल जाएगी, फिर से एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ, शो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये पॉपिंग साउंड क्या शो करता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिपीट दिस एक्टिविटी टेकिंग ए मैग्नीशियम रिबन एंड जिंक ग्रेन्यूल्स, अब यही एक्टिविटी जो आपने किलों के साथ की है ना, वही आप एक मैग्नीशियम रिबन के साथ भी करके देखो, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ भी करके देखो, एंड अलाउ देम टू रिएक्ट विद एसिड्स लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो उसके बाद कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट में चलेंगे, ये देखो हमने देखा कि आयरन को जब हमने HCl के साथ डाला, ठीक है, तो ये बन गया आयरन क्लोराइड FeCl2, ठीक है, और साथ में हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो जिंक सल्फेट बना, तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एज पर फॉलोइंग रिएक्शन, यानी दोनों रिएक्शंस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई जिसने पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस किया। ठीक है, दोनों ही एक्वस है। ठीक है, these are both are solids. This activity show that most metal react with dilute acid and liberate hydrogen gas to form metal salt. ये क्या बना रहे हैं, मेटल सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। उसके बाद देखिए कहता है मेटल्स लाइक कॉपर एंड मरकरी। अब हम मेटल ले लेते हैं, कॉपर और मरकरी को ले लेते हैं, इसकी जगह पे कॉपर और मरकरी ले लेते हैं, बट डू नॉट रिएक्ट विद dilute HCl। याद रखना, कॉपर और मरकरी कभी भी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है, नाइट्रिक एसिड HNO3 इसके साथ ऐड करती है, बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कभी भी लिबरेट नहीं करेगी जब ये नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं बेटा कि कौन सी ऐसी मेटल है जो रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, वो है गोल्ड और प्लैटिनम। कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती हैं। ठीक है, नॉन मेटल जो होती हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये कभी भी नॉन मेटल जो होती हैं एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट और भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। सम सल्फर एंड फॉस्फोरस, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बट डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। उसके बावजूद भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन है, दिस इज अ रिएक्शन विद अल्कलीज। अब अल्कलीज में क्या है, कहता है मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। ज्यादातर जो मेटल होती है ना वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करती नहीं है। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स। ठीक है, अल्मीनियम एंड जिंक कैन हाउएवर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट कर जाती हैं जिंक और अल्मीनियम, ठीक है, टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, यहाँ तक ज्यादातर रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अल्मीनियम एंड जिंक रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।